अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा भोजपुर सह शाहाबाद द्वारा जरासंध भवन शिवगंज शीतल टोला आरा भोजपुर बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आज जरासंध जी का पूजा भी किया गया, आरती भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे पुलिस की शुभ अवसर पर? आज अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के द्वारा पूरे आरा ही नहीं पूरे भारत में श्री श्री जरासंध जी महाराज की जयंती मनाई जाती है। देवठन के दिन राजा विद्रथ के प्रथम पुत्र जो प्रथम चक्रवर्ती राजा थे महाराज जरासंध जी, जिनकी जयंती देवठन के दिन मनाई जाती है। आज बहुत खुशी की बात है कि बिहार सरकार के तरफ से राजगीर में जरासंध मंदिर के पास माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के द्वारा वहां पर उद्घाटन किया जाएगा और जरासंध जयंती मनाई जाएगी और जरासंध महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। इससे लेकर हमारे तमाम चंद्रवंशियों में खुशी की लहर है और इस साल की भांति हर साल इतना ही धूमधाम से हम लोग बिहार ही नहीं पूरे भारत में चंद्रवंशी जरासंध जयंती मनाएंगे। इनके व्यक्तित्व से किस प्रकार से प्रभावित है आप? देखिए, इनके व्यक्तित्व ऐसी थी कि ये बहुत ही बलशाली थे और बहुत ही दानवीर थे। एक वाकया है, जबकि पांडव और श्री कृष्ण ब्राह्मण भेष धर के इनके पास गए और उसके बावजूद भी इन्होंने पहचान लिया कि आप ब्राह्मण भेष में आए हैं मगर हैं आप क्षत्रिय, और मल्ल युद्ध के लिए इनको आमंत्रित किया गया तब स्वीकार कर लिए और उनको बाइज्जत आतिथ्य स्वीकार किए, उनको आतिथ्य सरकार सत्कार किए, उसके बाद उनके साथ मल्ल युद्ध। इससे प्रमाणित होता है कि महाराज जरासंध जी बहुत ही बलवान, बहुत ही निष्ठावान और क्रमशील व्यक्ति। इतिहास के कई सारे मौक़ों पर ऐसा कहा जाता है कि अत्याचारी शासक के रूप में इनको दर्शाया जाता है। देखिए, महाभारत काल में बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं जिसे कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अत्याचारी थे, मगर ऐसी नहीं थी। ये अत्याचारी नहीं थे, ये मानव की रक्षा करने के लिए थे। ये मगध सम्राट थे पूरे विश्व के, मगर जब राष्ट्रीय यज्ञ करना था युधिष्ठिर को, तो राष्ट्रीय यज्ञ के रोड में महाराज जरासंध जी बहुत बड़े अड़चन थे, क्योंकि वे हार मानने वाले नहीं थे किसी से। इसलिए इनको गलत निर्णय प्रसारित किया गया कि ये क्रूर थे और ये अमानवीय थे। क्योंकि ये चक्रवर्ती थे, जो चक्रवर्ती राजा इनके अधीनस्था स्वीकार नहीं किए उनको ये रखते थे, तो उसके बावजूद भी उनको सम्मान से रखते थे और उनको लास्ट में कई सारी राजाओं को कैद भी करके रखते थे। देखिए, ये चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती बनने के लिए पूरे भारत में दास्ता स्वीकार करना पड़ता है, जो नहीं किए उनको होती है। ये हर कोई किया है। महाराज राजा दशरथ के टाइम में देखा जाए तो वो भी जब अपना अश्वमेध जप करने के लिए घोड़े को छोड़े थे तो सारे जगह घोड़ा घूम कर आया, खुद उनके पुत्र नहीं पकड़ लिया और उनको पुत्र से भी युद्ध करना पड़ा। तो महाराज जरासंध किए तो क्या किए? ये धर्म संगत समय का वो ऐसा है समय का। कुछ लोग कहते थे कि ये जरासंध जरा देवी को राक्षस बोलते हैं, मगर नहीं, भगवान शिव के परम भक्त थे राजा विद्रथ। तो शिव से वो आशीर्वाद लिए, ये सब महाभारत में वर्णन है। शिव के महाभक्त शिव आशीर्वाद दिए शिव पार्वती, यह आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा था, तो राजा महाराज ऋषि चंद्र कौशिक उस राज्य में एक आम के वृक्ष के नीचे आकर बैठे थे। राजा विद्रथ ने गए कि महर्षि हमारे राज्य में आए हैं, गए अपनी व्यथा कही, तो राजा महर्षि ऋषि मुनि ने उनको फल दिया और उनकी 2 रानियां थी राजा विद्रथ की। तो वो फल दिया कि जाओ अपनी रानी को खिला देना, आपकी पुत्र की प्राप्ति होगी।
राजा दोनों रानियों से प्रेम करते थे, दोनों को आधा आधा फल देकर खिला दिए, क्योंकि बच्चा तो होना था, ऋषि का आशीर्वाद था, पुत्र की प्राप्ति हुई, दोनों गर्भवती हो गई, पुत्र भी हुआ, मगर वो पुत्र ऐसा वर्णन है कि 2 पार्ट में हुआ, क्योंकि आम दोनों रानियों को खिलाया गया था। राजा घबरा गए, राज्य में दहशत फैल गई, उनको सोचे कि अब मेरा पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, फेंकवा दें। तब माता पार्वती कही कि हे महादेव, आपका जो आशीर्वाद दिए थे लगता है कि ये विफल होगा। तब माता पार्वती जरा देवी की रूप धर के जंगल में आई और दोनों जो फेंका हुआ था आधा आधा शरीर उनको जोड़कर और फिर राजा विद्रथ के यहाँ ले आई, कहे कि महाराज ये आपके पुत्र है। राजा विद्रथ ने जो जरा देवी लाई तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम जरासंध पड़ा। परिचय कर दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार चंद्रवंशी, कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा भोजपुर। फिर मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार कहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को पूरे चंद्रवंशी समाज बहुत बहुत धन्यवाद करता है।